14 साल की उम्र में घर से भागने वाली अनमोल पिंकी मंशियात के धंधे में कैसे घुसती है और मंशियात का इतना भरा नेटवर्क कैसे चलाती है कि अब वो अरबपति है। उसके सर पे बड़े बड़े सियासतदानों के बताया जा रहा है हाथ है। ताकि मुबैना तौर पे ये भी इतलात हैं कि कई पुलिस अफसरान भी जो है उनकी सरपरस्ती करते रहे हैं। अब ये खातून जिस तरह कराची की अदालतों में मॉडल की तरह कैटवॉक करती नजर आई, सब हैरान रह गई। जुनेद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी जो डिटेल है तफसीलात इनसे लेने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है जुनेद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो जुनेद भाई, ये जो खातून है अनमोल उर्फ पिंकी, कोई मालूमात आप तक आई, कोई इतलात आई? क्योंकि हमारे तक इतलात आई हैं कि इसकी वकील के साथ भी इसकी शादी रही, किसी पुलिस अफसरान के साथ भी फिर इसका निकाह रहा। क्या मामला था, क्या कहानी है? भाईजान, इसका जो ये अनमोल का जो तल्लुक़ था वो कसूर से था। कसूर के एक इलाके से इसका ताल्लुक़ था। ये वहाँ से 14-15 साल की उम्र में तब ये होता है कि जो टीन एज होते थे वो कहते हैं कि जनाब हम कोई मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, कोई कहता है कि जनाब ड्रामा वगैरह में, फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। तो ये इसी तरह ये घर से निकली कि जनाब मैं मॉडल बनना चाह रही हूँ। जब ये वहाँ से लाहौर आती है, लाहौर आके इनका एक ताल्लुक़ बन जाता है एक वकील साहब थे उनके साथ। और वो वकील साहब बस नाम के वकील थे, वो प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं थे करते, लेकिन वो उनका ये था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मंशियात का काम करते थे। मंशियात लेते थे, बेचते थे, इधर उधर सारे मामलात वो करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका उनके साथ मंशियात के कारोबार में इसका आना जाना हो गया। इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि फ़लाँ से माल लेते हैं, फ़लाँ जगह बेचते हैं। फिर अनबन इनकी हो जाती है अपने वो उस फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही, वकील साहब से। उसके बाद ये आगे दूसरी शादी करते हैं, इनका ताल्लुक़ बन जाता है पुलिस वाले के साथ। इससे समझ आ जाती है कि अगर आपने ये धंधा अगर करना है तो आपके पास पावर होनी चाहिए। और पुलिस आपके सामने ही है, पंजाब पुलिस तो जिंदाबाद है, वो पावर हर चीज़ होती है। इन्होंने वो उसके साथ शादी करते हैं, उसे भी अपने साथ इसी धंधे में लगाते हैं। पुलिस वाला भी इसके साथ ही, ताकि कहीं पे भी अगर पुलिस का मैटर बनता है वो डीलिंग कर लेता था। फिर माल यहाँ से लेके वहाँ जाना है, पुलिस की गाड़ियाँ, ये वो सारा मामला इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस वाले से शादी करने का मकसद ये था। नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? पता लगता है इसका लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह नेटवर्क जो है। भाईजान, इसका मेन इसका वो फ़ायदा ये हुआ था कि ये पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद खतून है जिसके पास कोकीन का फार्मूला है। ये कोकीन बनाने का लोग तो कहीं बाहर से स्मगल होके आएगी, इंडिया से आएगी, कहीं और से बन के आएगी, तो वो बेचेंगे ना। तो इसने एक बाकायदा अपनी लैब बनाई हुई थी, जो इसने अपने घर के अंदर ही लैब बनाई हुई थी। वहाँ पे ये कोकीन बनाती थी और ख़ुद टेस्ट भी करती थी। फिर जब वो कोकीन बन जाती थी, सारे मामलात थे, उसके बाद वो आगे उसे फ़रोख्त कर देते थे। और पूरे पाकिस्तान में 700 से 800 डीलर हैं इनके, जो आगे फ़रोख्त करते होंगे, जो आगे फ़रोख्त करते। इससे बल्क में लिया, आगे जाके वो बेचा जाता था। और हैरानगी की और जो लम्हा फ़िक्रिया ये था कि पाकिस्तान के जो मशहूर शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कराची है, वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके जो बच्चे हैं वो भी इधर से ही ड्रग्स लेके इस्तेमाल कर रहे थे। तो लाहौर मतलब पूरे पाकिस्तान के कई लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले, उनकी ज़िंदगी ये तबाह कर चुकी है। भाईजान, ये जो कोकीन है ना, ये आम बंदे का नशा नहीं है। पहले ये ज़हन में रखें कि ये आम बंदा, गरीब बंदा या अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अब लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है जो DHA में है, हम उसका नाम नहीं लेते। आपको पता है वो अलीड यूनिवर्सिटी है। उसकी जितने भी जो कंज्यूमर थे ड्रग्स के, वो सारे के सारे इसके डीलर के थ्रू ही वो इंटरटेन हो रहे होते थे। यानी कि उन्हें सप्लाईज़ वगैरह सारी ये दे रहे होते थे। और फिर इनने अपना नेटवर्क इसका इतना मजबूत था कि आपके जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, इनकी जो पार्टीज़ होती थी, आपको पता है जब पार्टीज़ होती हैं ना, तो वहाँ पे ये सारे मामला चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी जो सप्लाई देने का काम था, इंक्लूडिंग गर्ल्स भी और इंक्लूडिंग ड्रग्स भी, ये सारा कुछ अनमोल और पिंकी ही अरेंज करती थी। उस वजह से इसके ताल्लुकात भी वसी हुए और पुलिस ने इस पर हाथ नहीं डाला। पार्टीज वगैरह होती हैं लड़कियों लड़कों की, वहाँ पे हर जगह इसकी वो शराब वगैरह भी सप्लाई करती थी, कोकेन। यानी कि आप ये समझ लें कि जिसे पंजाबी में कहते हैं नशे तमाशे का पूरा अरेंजमेंट ये करके देती थी। पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क, ये सबसे बड़ा इसका नेटवर्क था। इस वजह से सियासतदान इसकी बैक पे थे, इसकी बैक करते भी थे, सियासतदान के नाम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ी हैरानगी की बात नहीं है कि खातून जो है आपके पाकिस्तान के कई बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देती है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पढ़ने वाले बच्चे, उनका माँ बाप भी उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, इस मुल्क को बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन उन बच्चों को नशे पे लगा देगा, तमाशे पे लगा देगा। और जिस खातून ने लगाया उस खातून का फिर अदालतों में प्रोटोकॉल देखे, वो ऐसे चल रही थी जैसे वो मॉडल है, ये मॉडल है, उसके आगे पीछे कोई पुलिस वाला नहीं है,
वो इशारे कर करके पीछे से ऐसे बता रहा है जैसे साहब आगे जा रहे हैं, मैडम इधर को, मैडम इधर को, मैडम इधर को। हैरानी की बात नहीं है, लम्हा फिक्रिया नहीं। भाईजान ये हम जो सीसीडी है ना हमारी पंजाब में सीसीडी है, देखिए पंजाब में भी इसके खिलाफ मुकदमे आते हैं। सीसीडी ने क्या काम करना होता है, आप लोग ये कहते हैं कि हम इंटरपोल के ज़रिए बाहर से बंदा मंगवा के यहाँ पे उसका हाफ फ्राई फुल फ्राई कर रहे हैं। ये इधर ही पाकिस्तान में मौजूद थी, पंजाब में भी इसका नेटवर्क था, कराची में भी नेटवर्क था। तो सीसीडी के लिए लम्हा फिक्रिया था ना, जिन्होंने कहा था कि जी मैडम मरियम नवाज़ कहती हैं कि मैं पंजाब को मंशियात से पाक करूंगी, मेरे यहाँ पे कहीं पे भी मंशियात नहीं बिकेंगी। तो ये एक खतून हो के जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, आपकी नाक के नीचे ही हैं, ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो कहते हैं जी मंशियात का कारोबार नहीं चलने देंगे, तो ये आपकी नाक के नीचे ही चल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया भी उन्होंने, ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन जितने भी फ्राई अभी हुए, फुल फ्राई हाफ फ्राई, वो सारे मर्द हुए। भाईजान मर्द के अलावा माड़े बंदे हुए, छोटे डीलर हुए। आपने जब भी आप चेस्ट खेलते होंगे उसमें वो प्यादे प्यूदे मार दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप वो राजा वो रानी इन्हें कैप्चर ना करो, वो नीचे आप गेम नहीं जीतते। तो ये वो राजा रानी वाले हैं, ये वो रानी है जिसने पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था और आपकी नाक के नीचे थे, और आपके पता भी है आपको, लेकिन आप लोगों ने हाथ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनके पीछे सियासतदान है, उनके पीछे पावरफुल लोग हैं। जब भी आप हाथ डालने लगते हो, ये अभी भी ये सोशल मीडिया पे ये बातें ना चलती, न्यूज़ में ये ना चलती, तो मैं भी इस पर हाथ अभी भी ना डाला जाता। ये भी सिर्फ और सिर्फ, और भी वीडियो वायरल ना होती तो ये तो एक दिन में शायद वायरल होती। ये मैं कहता हूँ पहले भाईजान, ये पिछले देखें 20-25 साल से तो ये काम कर रही है, तब से तो कोई आपने अनमोल पिंकी को जानते थे? नाम ही नहीं सुना था कभी। नहीं सुना था आपने, एक ही पिंकी का नाम सुना हुआ था पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये दूसरी पिंकी आपको नज़र आ गई है ना, ये वो पिंकी है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को ख़राब किया हुआ था। स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं वो इसके हाथों ये ख़राब हुए थे, ये सारे मामला थे, ठीक है। इन जैसों को जब हाथ डालेंगे, इन जैसे रानियों को हाथ डालेंगे, तब ये मंशियात का काम ख़त्म होगा। जब आप अपने उसकी वॉइस सुनी है, उसमें वो कह रही है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, मेरे बाद मेरा ये फ़लाँ जानशीन है, ये आपको ड्रग्स मिलती जाएंगी, अपना नेटवर्क पूरा चलाएँगे। खुद कह रही है, ये नंबर से आपसे रब्ता रहेगा, जिसे हम मैं जेल में बैठ के भी, अगर मुझे जेल हो भी जाती है तो मैं जेल में बैठ के भी अपना पूरा नेटवर्क चलाऊंगा। कहते हैं स्लीपिंग सेल, स्लीपिंग सेल सुना हुआ नाम, ये दहशतगर्द लोग ना ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेन पीछे हेड पीछे है, ये स्लीपिंग सेल्स जो है ये इन तक मामला जाते हैं, वो आगे कार्रवाई करते हैं। इसी तरह इसमें भी ये स्लीपिंग सेल्स को जो डीलर्स है 700-800 डीलर्स का मतलब होता है, जो कम अज़ कम एक डीलर जो होता है ना, वो 2 मन 1 मन उसके लिए बात कोई नहीं होती ये ड्रग्स की, वो लेता है आगे थोड़ी थोड़ी करके वो बेची जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, पार्टीज़ में, घरों में, इधर उधर जितने भी मामला होते हैं ये चला रहे होते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अगर आप एक दफ़ा इस तरह की एक ये जो रानी है, ये पिंकी है, इसे आप अगर इबरत का निशान बनाएं, इसे फुल फ्राई या हाफ फ्राई करें, ताकि बाकी जो इस तरह के और प्यादे हैं उन्हें नसीहत हो जाएगी। वो दो तरफा म्यार आ गया ना कि अमीर के लिए कानून कुछ है, गरीब के लिए कानून कुछ है। अमीर कोई गलत काम भी करेगा तो उसको प्रोटोकॉल है, गरीब कोई गलत करेगा तो उसको सजा है। भाईजान आपने ये देखा है, एक ही घर के 3 नौजवान लड़कों को मार दिया था, कहा गया जनाब ये मंशियात बेचते थे, इन पे साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। एक ही घर के 3 भाई, पिछले दिनों में न्यूज़ चल रही थी, वहाँ पे वो बेचारे कुरान पाक सर पे हाथ रख के मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में जाके कह रहे कि जनाब हमने ये काम छोड़ दिया हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप उन्हें फुल फ्राई कर देते तीनों भाइयों को, और इधर वो दंदनाती फिर रही है और मुंह से कह भी रही है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। यहाँ पे आपका कानून ही बदल गया, और जब उसे अदालत में पेश किया जाता है, यहाँ पे आप देखें, अभी में ये ज़िला कचहरी चले जाएँ, सेशंस कोर्ट में चले जाएँ, आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे औरतों को भी किन हाल में पेश किया जा रहा होता है। और वो मैडम साहिबा वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, मुझे वो एक दफ़ा मैंने ना यहाँ पे हमारी AC रावी टोन है, उन्हें मैंने देखा था वो इस तरह प्रोटोकॉल में आ रही थी, मैं भी आपने भी देखा, मुझे वो लगा पहले कि वो मेरे ख्याल से वही AC साहबा जा रही हैं, जिससे पीछे से वो कह रहे हैं कि मैडम इधर को, मैडम इधर को। तो यही काम यहाँ पे हो रहा था। और ये आपने रिसेंटली अभी आज भी अदालत में उसे जब पेश किया गया था तो 3 दिन का उस पर रिमांड था, उसे पुलिस रिमांड में दिया है। और जो उस पर मुख्तलिफ और मुकदमात हैं, 3 से 4 मुकदमात ऐड किए हैं, और एक उसमें 302 का भी है कि यानी कि इसने एक कत्ल के मुकदमे में भी इसे शामिल कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर में भी इस पर पर्चे वगैरह दे रहे हैं कि जनाब फ़लाँ टाइम पे हमारे ये भाग गई थी कोट लखपत में जैसे था। इसी तरह और पर्चे भी सामने आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ साबित करने की ज़रूरत है। सुबह वो एक न्यूज़ चैनल पर वो बता भी रहे थे, जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे सिंध के, उन्हें वो सवाल कर रहे थे कि क्या आप स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे
कि जो ये बाहर ना आ सके, या ऐसा केस बनाएंगे कि महीने 2 महीने बाद वो बेल करवा के बाहर आए और दोबारा वही काम करें। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से दायरे बता तो रहे हैं कि हम जनाब प्रोसिक्यूशन हम जो इस तरह की करेंगे, इस तरह का हम केस बनाएंगे ताकि इन लोगों को सज़ा हो सके और ये बाहर ना आ सकें। बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी। इन ऐसी जो ख़वातीन और ऐसे बदबख्त जो मर्द हैं उनको लाजमी सज़ाएँ देनी चाहिए कि जो मंशियात फिर बच्चों को लगाते हैं और हमारी वो नौजवान नस्ल को लगाते हैं जिनसे हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। कि आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उनके हाथ में ना किताबें होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथों में वो एक शराब की बोतल होती है, आजकल वॉइस का नशा चल रहा है वो होता है, और वो इस कदर मंशियात की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं कि उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, ज़िंदगी आगे बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत तक बर्बाद कर रहे हैं, और वो इन्हीं बदबख्तों की वजह से। तो ऐसे बदबख्तों को लाजमी सज़ा देनी चाहिए। रिक्वेस्ट यही है अदारों से कि जहाँ पर आप छोटे छोटे डीलरों को सफाया कर रहे हैं, जो बड़े फ़िरौन हैं उन तक भी अपना हाथ जो है उनके गिरबान तक भी लेके जाएँ।